के गुंडे की बात प्याज सा फोड़ दूंगा अगर उस पे FIR दर्ज कराने का काम। साइबर ठगी, लव जिहाद, चोरी की घटनाएं बंद हो। समय जो मेवात की स्थिति है वो बहुत भयानक है और ये मिनी पाकिस्तान का रूप धारण कर आए दिन गोकसी और 100 गांव हिंदूहीन हो गए हैं। तो यदि नहीं छोड़ते हैं तो फिर हम साम दाम दंड भेद और सरकार की नीति भी, किसी भी नीति से हम इसको होने नहीं देंगे, बंद कर। मेवात में गोकसी, साइबर क्राइम, लव जिहाद, चोरी आदि की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा गौशाला संघ के संरक्षक और गोरक्षा दल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष तथा गोरक्षा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आचार्य योगेंद्र जी महाराज, हरियाणा गोरक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष आचार्य आज़ाद, गोरक्षा दल दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूरदर्शन, हरियाणा गौ सेवा आयोग के सदस्य सुरेंद्र देसवाल की अगुवाई में सैकड़ों प्रमुख हिंदू संगठनों के लोग सोमवार को नूंह पुलिस कप्तान विजय प्रताप से मिले। इस मौके पर पुलिस कप्तान को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा। वहीं 3 दिन पहले गांव बीसरू में गोरक्षा दल के एक सदस्य पर दिन दहाड़े फायरिंग कर घायल करने वाले गौ तस्करों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस कप्तान नूंह को दी शिकायत में हिंदू संगठन के लोगों ने कहा कि मेवात इलाका गोकसी, साइबर क्राइम, लव जिहाद, चोरी डकैती आदि घटनाओं के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो चुका है। आए दिन मेवात इलाके में गौहत्या होती हैं और इनके इस कार्य के पीछे इनके विधायकों का पूरा सहयोग होता है, जो इनकी इस कार्य में पूरी मदद करते हैं। यहाँ के जो अधिकारी कानून के दायरे में रहकर गौहत्या व अन्य घटनाओं को रोकते हैं तो उन पर भी यहाँ के विधायकों द्वारा दबाव बनाया जाता है तथा अधिकारियों को इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से रोका जाता है। मेवात में गौभक्तों पर पिछले दिनों कई बार हमले किए जा चुके हैं, वे जान से मारने की धमकी दी गई है। एक वारदात गोभक्त सोनू पर खुलेआम गोली चलाकर की गई, जिसका इलाज मेदांता गुरुग्राम में चल रहा है और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। वहीं 25 जून 2024 को गांव बीसरू के रहने वाले गोभक्त दयाचंद पर भी गो तस्करों ने खुलेआम गोलियां चलाई और जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने ज्ञापन में मांग करते हुए कहा कि प्रत्येक गांव के सरपंच और थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी दी जाए कि किसी भी गांव में गौहत्या नहीं होनी चाहिए, जिससे मेवात क्षेत्र से गौहत्या बंद हो सके। हरियाणा गौशाला संघ के संरक्षक और गोरक्षा दल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष तथा गोरक्षा दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आचार्य योगेंद्र जी महाराज, हरियाणा गोरक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष आचार्य आज़ाद ने बाद में पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि मेवात ब्रिज के एरिया में आता है, यहाँ पर गौ हत्या किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। मेवात के हिंदू मुस्लिम लोगों को मिलकर गौ हत्या पर रोक लगानी होगी। उन्होंने कहा कि मेवात के चंद लोग हैं जो गौ हत्या में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी माना है कि कुछ हिंदू समाज के लोग भी गौ हत्या में शामिल हैं, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश से मेवात में लेकर गौ हत्यारों को सप्लाई करते हैं। उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही मेवात में गौ हत्या पर लगाम नहीं लगाई गई तो मजबूर होकर उनके संगठनों को आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। उनका यह भी कहना है कि वे नहीं चाहते कि मेवात का भाईचारा खराब हो। खबर हक टीवी के लिए मेवात से तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। देखिए, आज SP साहब से मिले हैं, नए SP साहब आए हैं विजय प्रताप जी। इनका कार्यशैली पहले से ही बहुत अच्छी रही है। अभी मेवात में इन्होंने कार्यभार संभाला है तो हमें उम्मीद है सभी गौ भक्तों क्योंकि मेवात भी जो है बाकी देश की तरह एक अच्छा जिला बने, यहाँ से गौ हत्या, साइबर ठगी, लव जिहाद, चोरी की घटनाएं बंद हो, क्योंकि इस समय जो मेवात की स्थिति है वो बहुत भयानक है और ये मिनी पाकिस्तान का रूप धारण कर चुका है।
क्योंकि आए दिन गोकसी और 100 गांव हिंदूहीन हो गए हैं। जो भाईचारे की बात करते हैं, अभी कई दिन पहले जैसे बिसरू में हमला हुआ है, और वो एक हमारा बहुत बड़ा गोवक सोनू जो जीवन और मौत के बीच मेदांता हॉस्पिटल में जूझ रहा है, कई दिन पहले गो तस्करों ने उसके पेट में गोली मारी है। तो हम एसपी साहब से मिले हैं कि जो मेवात की कानून व्यवस्था है जो तार तार हो चुकी है, और यहाँ के जो तीनों विधायक हैं जो गो हत्यारों को सपोर्ट करते हैं, उसको लेकर भी हमने एसपी साहब से निवेदन किया है। क्योंकि हिंदू समाज सब भाईचारा चाहता है, लेकिन भाईचारे की शुरुआत दोनों साइड से होनी चाहिए। जो आदमी गोकसी करते और फिर भाईचारे की भी बात करते हैं, तो इसलिए हम एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब अपराध को लगाम लगाने के लिए बहुत पहले से ही सख्त है, और हमें उम्मीद है कि मेवात से गो क्या हत्या इधर भी है या कोई और समाज, खाली मुस्लिम समाज भी है? अभी सामने आया जो सोनू को गोली मारी है, और राजस्थान के जो है क्या नाम है, अगर मुस्लिम समाज क्या कहेंगे? देखिए मुस्लिम समाज के जिस भी घर में गायें जा रही थी वो पकड़ ली है। वो ड्राइवर हिंदू थे, लेकिन जिस गांव में गायें जा रही थी जिसके घर, वो मुस्लिम है। और ये नई घटना नहीं, हजारों FIR अभी हम कई वर्षों से लग रहे हैं यहाँ। हम देख रहे कि आए दिन एक गोकसी का तो विषय है ही है, अन्य अपराधों की भी। अगर कोई पुलिस वाला, ईमानदार पुलिस वाला जब एक गो तस्कर को पकड़ने जाता है, पूरा गांव, महिलाएं सब टूट पड़ती है, और फिर उसको जो है पुलिस वाले को टॉर्चर किया जाता कि महिलाओं से छेड़छाड़ की। देखिए अगर मान लो यहाँ गोकसी नहीं होगी, दूसरा अपराध नहीं होगा, पुलिस क्यों जाएगी गांव में, और क्यों भाईचारा खराब होगा? जो क्या नाम सोनू और की टीम है वो बिना पुलिस को सूचना दिए वहां पर नहीं, पुलिस के सूचना दिए बगैर कोई भी गोभक्त हमारा सड़क पे नहीं खड़ा होता। पुलिस की पूरी सूचना होती है। दूसरा, जो भारतीय संविधान है उसकी धारा 41-42 साफ लिखा हुआ, कोई बेजुबान पर क्रूरता करता है, गाय माता तो इस राष्ट्र का जो आधार है, तो कोई भी बेजुबान पर अगर इलीगल तरीके से उसको टॉर्चर करता, कोई भी भारतीय नागरिक को उसको बचाने का अधिकार है। उसके बावजूद भी हम लोग इतने वर्षों से लगे रहते हैं। राजवीर पे हमला किया, इससे पहले बहुत सारे हमले हो चुके हैं। कितनी गाड़ियां हमारी आए दिन तोड़ी जाती हैं। हम लोग कानून में रह के काम करते, और हम नहीं चाहते भाईचारा खराब हो। कोई भी हिंदू भाईचारा खराब ना हो, ये वो हत्या पे पाबंदी लगे जो दूसरे ही किस्म की है, उनको देखकर आपका संगठन कोई ऐसी मुहिम, ऐसी कोई योजना बहुत जिससे भाईचारा भी बना रहे और इस तरह की घटनाओं पे देखिए मैंने आपको बताया कि भाईचारा दोनों साइड से स्थापित होता है। मामन खान विधानसभा में बोलता है कोई भी गोरक्षक आएगा मैं उसका प्याज सा फोड़ दूंगा। अगर मामन खान एक नुमाइंदा होने के कारण विधानसभा में ये बोलता, जो मुस्लिम गो हत्या करते हैं, कि भाई आप गो हत्या मत करो, साइबर ठगी मत करो, अपराध मत करो, इससे मुस्लिम कौम बदनाम होती, तो कितना अच्छा लगता सबको। सारा हिंदू समाज उनको सीने से लगाता। लेकिन वो विधानसभा में खड़ा होकर के गुंडे की भाषा बोलता है। भाई आके दिखाना क्यों? मेवात कोई अलग, भारत से अलग थोड़ा है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, और सब भाईचारा चाहते हैं। तो इसलिए भाईचारा स्थापित करने के लिए अभी कई दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा, जो एक राधे श्याम इंस्पेक्टर है जो गोकसी रोकने का काम कर रहा, आफ्ताब जी उस पर FIR दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। जो ईमानदारी से काम करता नहीं, आफ्ताब जी को ये कहना चाहिए एक विधायक होने के नाते, भी आप गोकसी मत करो। आए दिन कितनी गोकसी तो हमारे बच्चे पकड़ रहे पुलिस के सहयोग से। इसलिए हम भी चाहते हैं कि मेवात जो श्री कृष्ण जी की भूमि है, जहाँ नंगे पैरों गाय को चराया, धार्मिक नगरी है, वो पहले की तरह धार्मिक बने। हम सब सौहार्द से रहे, ऐसा हम चाहते हैं। उसको लेकर SP साहब से मिलें, और SP साहब पहले से ही क्राइम रोकने में सक्षम है, सरल है। वो पब्लिक के सहयोग से क्राइम को रोकेंगे। उन्होंने सीधा इशारा कर दिया कि मैं मेवात को जो है
एक अच्छा जिला बनाऊंगा जहां सब लोग अमन चैन से रह सके, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया है। और वो क्या वो हत्या इधर भी हो सकती है क्या? दोनों समाजों को लेकर इसमें क्या नाम उपयोग करना पड़ेगा? देखिए, दोनों ही समाजों में गो हत्या को करने वाले लोग ज़्यादा नहीं हैं। मुस्लिम समाज में कुछ ही लोग हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं और उनको बार बार समझाया भी गया है, लेकिन वो उस बात से बाज नहीं आ रहे हैं। तो अब प्रशासन भी और हम गोरक्षा दल हरियाणा संगठन की तरफ से भी और अन्य धार्मिक हिंदू संगठनों के माध्यम से इस काम को किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे, ये हमने ठान लिया है और इस कार्य को निश्चित रूप से हम बंद करवाएंगे। इसलिए जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, हमारा उनसे निवेदन है, जो इस काम को करते, सभी नहीं करते, जो इस काम को करते वो इस काम को छोड़ दें, और यदि नहीं छोड़ते हैं तो फिर हम साम दाम दंड भेद और सरकार की नीति भी, किसी भी नीति से हम इसको होने नहीं देंगे, बंद करवाएंगे। आचार्य जी, देखा गया है अभी जैसे मान लें राजस्थान में पकड़े गए, इससे पहले भी केस की जाती है कि उधर से कोई हिंदू समाज के या ड्राइवर तब वो यहाँ लाके देते हैं कि ऐसी मुहिम राजस्थान में चला जाए, वहाँ उन पर कार्रवाई हो, विवाद तक तो विवाद तो पैदा नहीं होने देगा। जी जी, बाहर से आती है तो ऐसी इससे है कि गाय जो है वो हत्या होने से बच जाए और आपसी भाईचारा भी बना रहे, इसके लिए क्या? देखिए, आपकी बात ठीक है। हम जो बात कह रहे हैं ना, हम ये नहीं कह रहे कि मुसलमान ही गायें कटवा रहे हैं। हम तो कह रहे कि भी जो गाय कटवाने में संलिप्त है वो गो तस्कर है, उसकी कोई जाति नहीं है, कोई उसका धर्म नहीं है। और उस कार्य को हम पूरे तीनों चारों राज्य जो मेवात के लगते हैं, हरियाणा लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है, राजस्थान लगता है, तो उन सब में मिलकर के हम ये मुहिम चलाएंगे। भाई, चाहे कोई मुसलमान है चाहे कोई हिंदू है, गाय मुसलमान के घर में भी नहीं पैदा होती है। तो हिंदू लोग भी जो बेचते हैं इस तरह के कार्य को करने के लिए बेचते हैं, उनको भी इसको छोड़ना पड़ेगा। यदि वो नहीं छोड़ते तो फिर हम कठोरता की भाषा से और कठोरता के कार्य से इसको बंद करवाएंगे। आज एसपी साहब से मिले, उन्होंने भी बड़ा अच्छा आश्वासन हमारे को दिया है और वो इस कार्य में गो भक्त भी हैं और राष्ट्र भक्त भी हैं। उन्होंने कहा कि सभी समाज के लोगों को साथ लेकर के इस कार्य को निश्चित रूप से हम बंद कर देंगे और एक स्वच्छ मेवात बनाएंगे। आज हमारे संगठन के गोरक्षा दल हरियाणा के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे, आरएसएस के लोग थे और भी धार्मिक संगठनों के लोग हमारे साथ सभी आए हैं, गौशालाओं के लोग हमारे साथ आए हैं और इस कार्य को हम करने के लिए एसपी साहब ने आश्वासन दिया और निश्चित रूप से होगा। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।